नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब एक पत्र लिखा गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, सभी राज्यों से अपील की गई थी और उस अपील का असर उत्तराखंड में यह हुआ कि रातों रात यह बड़ा फैसला ले लिया गया। फैसला क्या है? दरअसल नैनीताल और देहरादून राजभवन के नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिए गए हैं। यानी भवन में से राज हटा दिया है, लोक ऐड कर दिया है। इसके पीछे का मकसद यह बताया जा रहा है ताकि लोगों को, जो आम जनता है, उनको अपनापन महसूस हो, उनको ऐसा फील ना हो कि कोई राजसी ठाठ है, कोई ऐसी छवि लोगों के मन में ना बैठे। इसके अलावा ये जो लोक शब्द जोड़ा गया है, इसको आम जनता से जोड़कर देखा जा रहा है। यह अपील जब गृह मंत्रालय की तरफ से की गई, पत्र तमाम राज्यों को लिखे गए, राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने तो इसको अमल में भी ला दिया। और यह एक डॉक्यूमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यह भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बताता है कि अब राजभवन, मतलब देहरादून राजभवन और नैनीताल राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चर्चा के पीछे की वजह यह है कि ये एक ऐसा फैसला है जो आम जनता को अपने साथ कनेक्टिविटी लाने में मदद करेगा। और कैसे लाएगा? ये बदलाव क्यों हुआ है, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ। दरअसल राजभवन जैसे नाम राजसी छवि को दर्शाते हैं। एक तो मेन कारण ये, लोक भवन जन केंद्रित शासन और सेवा भाव को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि अब देखिए, सत्ता को हासिल करने के बजाय ये सेवा का माध्यम है। ये कहा गया है, मतलब इसके पीछे का लॉजिक जो बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। अच्छा, राज्यपाल के निवास को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है। मतलब कि जो आप जिसे कह सकते हैं कि राजनिवास, वो भी अब लोक निवास है। तो अब लोक भवन केवल निवास नहीं बल्कि नागरिकों की सेवा का केंद्र होगा और इसीलिए यह नाम बदला गया है। ऐसी उम्मीद और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता से यह प्रेरित फैसला है। नरेंद्र मोदी का तो हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहा है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और इसीलिए यह शासन को सत्ता से सेवा की ओर मोड़ने का प्रतीक होगा। जिन लोगों को सत्ता का लालच है और वो कुर्सी पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े हो गए, अब ऐसा नहीं है। आप जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं और ऐसे में जनता के लिए आपका जो दायित्व है वो होना चाहिए। तो ये एक मानसिक तौर पर आप कह सकते हैं, मानसिक तौर पर लोगों को कनेक्ट करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से ये एक फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में नैनीताल और देहरादून राजभवन के नाम लोक भवन हुए और उसकी तारीफ अब हर तरफ हो रही है। अब बाकी कौन कौन से राज्य इसी कड़ी में अमल करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।